मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज मैं तुम्हारे लिए एक नया संदेश लेकर आया हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, एक शत्रु है तुम्हारा जिसने तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है। तुम दोनों आज जो भी कारण से अलग हुए हो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ था। वह कारण जानकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे और अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें समस्या जानना है तो अभी मेरे इस संदेश को पूरा जरूर सुने देखो और बीच में छोड़ जाने की गलती मत करना मेरे प्रिय बच्चे, वरना तुम सत्य से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। कैसे आती हुई खुशियां तुम्हारे जीवन से लौट गई, चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने फोन को आखिर कहीं पर क्यों रख। तुम जब भी स्नान करने जाते हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जाते हो तो अपने फोन को कहीं भी रखकर चले जाते हो। अपने कमरे में भी तुम अपने फोन को छुपाकर नहीं रखते। आखिर क्यों मेरे प्यारे। एक शत्रु जो तुम्हारा अपना ही है, उसने ही तुम्हारे फोन को हैक करने की कोशिश की और जानते हो वह इस कार्य में कामयाब भी हो गया। मेरे बच्चे, पर महादेव सब देख रहे हैं और सब जानते हैं इसका न्याय केवल महादेव ही कर सकते हैं। बस उन पर विश्वास बनाए रखिए। मेरे प्रिय बच्चे, उसने ही तुम्हारे प्रेमी को भड़काया है। उसने ही तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी आदतों के बारे में झूठ बोलकर तुम्हारा रिश्ता तुड़वाया है और तुम इस बात को नहीं समझ सके। उसकी चाल को जानते भी हो उसने क्या किया है। तुम्हारा शत्रु ने मैं तुम्हारी सारी तस्वीर उसके पास भेजकर उससे बोला कि मैं इसको बेहद प्रेम करता हूँ, तुम इसके जीवन से फटाफट निकल जाओ। तुम्हारा प्रेमी यह बात बर्दाश्त ना कर सका, उसने तुरंत हामी कर दी। उसने सोचा क्या वाकई में ऐसा है, और उसने बिना कुछ सोच तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया, जो कि बहुत गलत किया। एक बार तो तुमसे उसे बात करना ही चाहिए था, लेकिन उसने तुमसे बात करना गवारा नहीं समझा। मेरे बच्चे, क्या प्रेम ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं कि ज्ञान की बात कहीं से भी मिले उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, चाहे वह गरीब हो या कैसा भी व्यक्ति हो, क्योंकि ऐसा करने से हम कभी भी अंधेरे में भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ज्ञान एक हर व्यक्ति के पास होता है। कोई कुछ भी कहे और उसकी बात मान लेनी चाहिए, पर जो कोई बात बता रहा है पर उसको भी जांचना चाहिए कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, तब जाकर कहीं उसकी बात माननी चाहिए। इससे तो यही पता चलता है कि तुमको उससे कोई प्रेम नहीं था। जो प्रेम था वह सब झूठ था, केवल दिखने मात्रा के लिए। मेरे बच्चे, तुम क्यों भूल जाते हो कि प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं है। मेरे बच्चे, यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो हमारी भाग्यशाली संख्या 999 अवश्य टाइप करना। और हाँ, अपना विश्वास कभी महादेव जी से मत तोड़ना। अगर ऐसा करते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव, तुम्हारा कल्याण हो। कुछ पाने के लिए अगर भगवान शंकर महादेव की भक्ति में अगर आप लीन हो जाते हैं,
भगवान के बताए हुए ज्ञान से आप अगर चलते हैं तो आपका अवश्य कल्याण होगा। वह कई ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, अपना कार्य प्रारंभ कर रही है। आज तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख है उसके पीछे इस दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा का हाथ है, जो तुम्हारे जीवन को नर्क बना देने पर तुली है। आने वाले कुछ समय पश्चात वह तुम्हें और भी ज्यादा दुख देगी। तुम उसे दुख को खेल भी नहीं पाओगे मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें इससे लड़ने के लिए कुछ उपाय करने होगी। ऊर्जा तुम पर हावी न होने पाए और तुम्हें नीचे गिरने पे मेरे बच्चे, जब एक काली ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती है तो जीना हराम कर देती है। इसीलिए मैं सदैव तुम्हें रोकता हूँ कि कभी भी बाहर निकलो तो कोई भी महकने वाली चीज जैसे इत्र मत लगाया करो। बाहर निकलो तो कुछ मीठा खाकर मत निकालो, अनर्थ हो सकता है। मेरे बच्चे, मीठी चीजों से भी काली ऊर्जा आकर्षित होती है। तुम जब भी बाहर निकलो तो एक बार महाकाल का नाम जरूर ले लेना और अपने शरीर पर काला टीका लगाकर अवश्य निकालो। मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा करके बाहर निकलते हैं, आशीर्वाद साथ रहता है। इससे हमें काली ऊर्जा से बचाव हो जाते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। महादेव जी की कृपा पाने के लिए उनकी भाग्यशाली संख्या 999 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखना महादेव जी की कृपा आप पर जल्द ही होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई लोगों की बुरी नजर लग जाती है, तुम पर हावी हो रही है। इस बुरी नजर से तुम बचो और अपना सुरक्षा स्वयं ही करो, क्योंकि तुम्हारा यह जीवन तुम्हें प्रदान हुआ है। किसी गैर को नहीं मेरे बच्चे, अपनी रहस्यमय बातें सभी को मत बता। सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव, शंकर शंभु, ओम नमः शिवाय।